अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है अभी हमारे ऑनलाइन गोइंग क्लासेस चल रही है। तो हमने जो है अभी तक काफ़ी क्लासेस ली हुई है। पहले भी हमने जो है कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, रिटेल ऑपरेशंस में पढ़ा, हमने डिफरेंट टॉपिक्स उसमें पढ़े। ठीक है। तो आज जो है हमारा एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, वो है रोल एंड फंक्शंस ऑफ ए मर्केंडाइजर। पहले मैं आपको बताऊं ये मर्केंडाइजर होता क्या है। मर्केंडाइजर होता है जो आपके जो सामान लाता है, या जो ऐसा में हम एक लेमैन लैंग्वेज में बता सकते हैं, जो रिटेल स्टोर को सक्सेसफुली ऑपरेट करता है या रन करता है। देखिए, आपके पास जब सामान होगा तब जाके ही आप एक रिटेल स्टोर चला सकते हैं। तो सामान स्टॉक से ही आप, जब आपका एक गुड अमाउंट में स्टॉक होता है तब जाके आप जो है कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल करते हैं या कस्टमर्स की वांट्स को फुलफिल करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज, ये जो बिजनेस एक्टिविटीज है, ये कौन करता है? ये एक मर्केंडाइजर करता है। मर्केंडाइजर किसको कह सकते हैं? ये हम किसी भी ऐसे पर्सन को कह सकते हैं जो रिटेल स्टोर को चला रहा है, या उसको उनकी स्टॉक्स को मेंटेन कर रहा है, इन्वेंट्री को मेंटेन कर रहा है। आ, उसको हम एक मर्केंडाइजर बोलते हैं। तो मर्केंडाइजर का रोल क्या रहता है इस रिटेल स्टोर में? या इन सिंपल टर्म्स हम एक रिटेलर को ही मर्केंडाइजर बोल, अगर आपका एक छोटा स्टोर है तो आपका जो पर्सन उस रिटेल स्टोर को चला रहा है उसको हम मर्केंडाइजर बोल सकते हैं। ये हम एक सिंपल टर्म्स में इसको समझ सकते हैं। ठीक है। एक रिटेलर को हम मर्केंडाइजर बोलते हैं। इसमें अब कुछ इसके फंक्शंस क्या होती है, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्या क्या प्लान्स फॉर्मुलेट करता है, क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करता है, क्या क्या रूल्स को फॉलो करता है, ये देखेंगे हम इस टॉपिक में, रूल्स एंड फंक्शंस ऑफ ए मर्केंडाइजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं बताऊं आपको मर्केंडाइजर का काम क्या होता है। मर्केंडाइजर का काम होता है टू फाइंड, solicit और कलेक्ट स्टॉक और मर्केंडाइज मर्केंडाइज टू फाइंड, सॉलिसिट और कलेक्ट स्टॉक और मर्केंडाइज। ठीक है। इसका क्या मीनिंग रहता है? पहले ही ये जो है सामान को ढूंढता है, प्रोडक्ट्स को ढूंढता है। किन को ढूंढता है? प्रोडक्ट्स को ढूंढता है। उसके बाद प्रोडक्ट्स को ढूंढने के बाद एक नेगोशिएट कलेक्शन होती है। किन की? प्रोडक्ट्स की। जब आपने प्रोडक्ट्स को ढूंढा उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को आपने जो है सिलेक्ट किया, चूज किया कि ये मेरे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक मर्केंडाइजर को प्रॉपर नॉलेज होती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, कि अभी अगर मेरा एक रिटेल स्टोर है, मुझे क्या क्या प्रोडक्ट्स वहां पे जरूरत है, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज रहती है अपनी स्टोर के मुतालिक, स्टोर के बारे में, कि हमारे पास क्या स्टॉक है और क्या लाना है। तो जब हमने प्रोडक्ट्स को ढूंढा, उसके बाद उनको कलेक्ट किया, उसके बाद हम सोल्ड करते हैं। कलेक्ट करने के बाद सोल्ड करते हैं किनको? कस्टमर्स को। कस्टमर्स को। ठीक है। तो मर्केंडाइजर जो है, ये सारा काम कौन करता है? मर्केंडाइजर का। प्रोडक्ट्स को ढूंढने से लेके कस्टमर्स तक वो प्रोडक्ट पहुंचाने तक का, ये सारा काम कौन करता है? मर्केंडाइजर। मर्केंडाइजर भी, मर्केंडाइजर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। कुछ मर्केंडाइजर सीनियर मर्केंडाइजर होते हैं, कुछ मर्केंडाइजर जूनियर होते हैं, या कुछ एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है। अब ये सीनियर कौन होता है, जूनियर कौन होता है, एग्जीक्यूटिव कौन होता है? सपोज सीनियर मर्केंडाइजर हम एक मैन्युफैक्चरर को बोल सकते हैं, या एक होलसेलर को बोल सकते हैं, या अगर आपके पास एक बड़ा सा स्टोर है, आपका एक सुपरमार्केट है या हाइपर मार्केट है आपका चल रहा है, या बिग बाजार के नाम से। ठीक है। तो आपका जो इस स्टोर का जो ओनर होगा, वो
डेफिनेटली सीनियर मर्केंडाइजर होगा, ठीक है। अब उसके अंदर कुछ मैनेजर्स काम कर रहे होंगे, जो मैं स्टोर को चला रहे हैं, वो जूनियर मर्केंडाइजर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो कस्टमर्स तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाते हैं। ये सेल्स एसोसिएट्स आपके हो सकते हैं, या ये जो है जो कैशियर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं हाउसकीपिंग स्टाफ होता है। तो ये सारी जो है, या आपका जो है सेल्स मैनेजर्स होते हैं, इनको हम एग्जीक्यूटिव मर्केंडाइजर्स बोलते हैं। इसके बाद ये तो होगी बात मर्केंडाइजर की टाइप्स की। अब इनकी जो बेसिक ड्यूटीज है, बेसिक ड्यूटीज जो इनका है, बेसिक ड्यूटीज जो रहती है मर्केंडाइजर की, फर्स्ट जो है मर्केंडाइजर्स हैव to sell their products to the customers, ठीक है। क्योंकि देखिए रिटेल स्टोर का एक मेन मोटिव है, एक मेन जो है ऐसा कह सकते हैं, एक मेन जो है, तब जाके ही रिटेल स्टोर एक सक्सेसफुली रन कर सकता है। एक मोटिवेटिंग फैक्टर है कि जब कस्टमर्स तक अपना सामान पहुंचाना, क्योंकि मेन जो है, मेन मकसद जो है इस रिटेल स्टोर का, वो है कस्टमर्स तक सामान पहुंचाना। उससे क्या होगा, जब कस्टमर्स तक प्रोडक्ट्स पहुंचेंगे, टाइम पे पहुंचेंगे, आपका जो है एक रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट से क्या होगा, आपके पास एक गुड इनकम आएगी, और आपका स्टोर जो है वो सक्सेसफुली रन करेगा, वो ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो जितना मर्केंडाइजर जो है आपका नॉलेजेबल होगा, या इंफॉर्मेटिव होगा, या इफेक्टिव होगा, उतना वो सही तरीके से जो है अपने रिटेल स्टोर को चला सकता है। इसके बाद एक और ड्यूटी रहती है रिटेलर्स की, मर्केंडाइजर्स की। मर्केंडाइजर का काम क्या रहता है? एक merchandisers have to set displays of the retail store। मर्केंडाइजर्स का काम ये भी रहता है जो स्टोर के डिस्प्लेज है उनको सेट करना, उनको सही तरीके से रखना। क्योंकि जितना आपका लेआउट, जितना आपका इंटीरियर, जितना आपका जो है स्टोर में आपके जो डिस्प्ले अट्रैक्टिव होगा, उतना कस्टमर्स आपके पास आएंगे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये काम भी रहता है एक मर्केंडाइजर का। इसके अलावा काफी और ड्यूटीज भी रहती है, कुछ फंक्शंस रहती है मर्केंडाइजर की। एक होता है, उसका काम रहता है सप्लायर लेवल पे। सप्लायर लेवल पे मर्केंडाइजर का काम देखते हैं हम। सप्लायर लेवल पे ये काम रहता है मर्केंडाइजर का कि उनको सप्लायर्स के साथ एक नेगोशिएशन करना पड़ता है, या प्रोडक्ट्स को पहले वो देखते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं। सप्लायर कौन होता है? सप्लायर होता है मैन्युफैक्चरर, जो सप्लाई देता है एक रिटेलर्स को, या एक होलसेलर को हम सप्लायर कह सकते हैं। वो क्या करते हैं, वो सप्लाई देते हैं प्रोडक्ट्स की, किनको? रिटेलर्स को। तो रिटेलर का क्या काम रहता है, या मर्केंडाइजर हम कह सकते हैं। एक मर्केंडाइजर का काम क्या है? प्रोडक्ट्स को देखना, उनको चूज करना, सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद नेगोशिएशन करना प्राइसेस की। नेगोशिएशन करने के बाद जब वो नेगोशिएशन करता है, उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करता है, और उनसे या वो एक ऑर्डर देता है सप्लायर्स को कि मुझे जो है इस टाइम पे मेरे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, या मुझे इस टाइम पे प्रोडक्ट्स पहुंचने चाहिए। तो ये तो होगी बात सप्लायर लेवल पे, ठीक है। इसके बाद दूसरा एक काम रहता है एट डिपार्टमेंटल लेवल। डिपार्टमेंटल लेवल, अगर आप एक सीनियर मर्केंडाइजर है, ठीक है, या डिविजनल लेवल, यहाँ पे अगर आप एक सीनियर मर्केंडाइजर है और आपके अंदर 2-3 मर्केंडाइजर और काम कर रहे हैं, या आप आप अपना एक स्टोर चला रहे हो और आप ही उस स्टोर के मर्केंडाइजर है, तो आपका ये काम रहता है, आप अपने जो है
स्टाफ को या आप खुद जो है अपना जो है डिपार्टमेंट को मैनेज करके रखे, उसका जो है आपका डिस्प्ले वो सेट करके रखे। क्योंकि जितना आपका डिस्प्ले अच्छा होगा, जितना आपका जो है लेआउट अच्छा होगा, या आपका स्टॉक इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री आपकी जितनी मैनेज होगी, सपोज आपके पास 100 यूनिट्स है किसी प्रोडक्ट के, उसमें आपने 50 बेचे और 50 आपके पास है, तो आपका ये काम है कि इन 50s को ये 50 आपको लाने हैं किससे, सप्लायर से। तो इस इन्वेंट्री को आपको मेंटेन करके रखना है। तो ये काम रहता है आपको क्योंकि आपको डिपार्टमेंट का, अगर आप कहीं डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या आपके अंदर अंडर कोई मैनेजर्स काम कर रहे हैं, उनको आपको प्रॉपरली गाइड करना है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो कम नहीं रहनी चाहिए, वो मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई बात डिपार्टमेंटल लेवल की, मर्केंडाइजर के रोल की। और इसके बाद मर्केंडाइजर का एक और रोल रहता है फाइनेंशियल लेवल पे। फाइनेंशियल लेवल पे, तो फाइनेंशियल लेवल पे क्या काम रहता है मर्केंडाइजर का? मर्केंडाइजर जो है वो फाइनेंशियल, जितना उनको बजट्स फ्रेम करने होते हैं, क्योंकि फाइनेंस से ही हम जो है, अगर हमारे पास पैसा होगा तब जाके हम कोई चीज खरीद सकते हैं। हम अपने रिटेल स्टोर के लिए स्टॉक ला सकते हैं, हम अपने रिटेल स्टोर के लिए प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, ऐसा। तो इस बजट को भी फॉर्मुलेट कौन करता है, इस प्लान कौन करता है? यही मर्केंडाइजर। ये देखता है कि हमारी इनकम कितनी है, हमारा प्रॉफिट कितना है, हम लॉसेस में है कि प्रॉफिट में है, हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। ये सारी चीजें जो है ये एग्जामिन करने के बाद ही प्रोडक्ट्स को खरीदा जाता है, और उस खरीदने के बाद ही प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचाया जाता है। तो फाइनेंशियल लेवल में एक मर्केंडाइजर जो है, इनका मैथमेटिकल एबिलिटी जो है वो काफी फास्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशंस में ये काफी फास्ट होने चाहिए। इनको इनका जो है मैथमेटिकल जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा गुड होनी चाहिए, क्योंकि उससे ही जो है ये फाइनेंशियल लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात। देखिए अब क्या क्या रोल रहता है इसका सप्लायर लेवल पे। ये सप्लायर्स के साथ जो है एक नेगोशिएशन करते हैं प्राइसेस के बारे में, या प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनको कलेक्ट करते हैं या उनसे ऑर्डर देते हैं। डिपार्टमेंटल लेवल पे क्या होता है, ये एक प्रमोशन करते हैं या प्रमोशंस करते हैं, डिस्प्लेज को सेट करते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है रिटेलिंग में। ये रोल रहता है कि जितनी आपकी एडवर्टाइजिंग अच्छी होगी, उतना कस्टमर्स को पता चलेगा प्रोडक्ट्स के बारे में या आपके रिटेल स्टोर के बारे में। वो आपके पास आएंगे, आप उनको प्रोडक्ट सेल करेंगे, आपकी जो है रेवेन्यू जनरेट, आपका जो रेवेन्यू वो जनरेट होगा, वो आपका रिटेल स्टोर वो है ग्रो करेगा। इसके बाद फाइनेंशियल लेवल पे आप ये भी देखेंगे कि आपका जो मर्केंडाइजर है, ये जो मर्केंडाइजर की मैथमेटिकल एबिलिटीज काफी अच्छी होनी चाहिए, उनको बजट फॉर्मुलेशन करनी आनी चाहिए, वो बजट को काफी अच्छे से फॉर्मुलेट करने चाहिए, इनकम को वो इनकम के बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी चीजें जब उनके पास होंगी तब जाके ही रिटेल स्टोर जो है ग्रो करेगा। ठीक है, इसके बाद एक और लास्ट पॉइंट आता है एट डिविजनल लेवल। देखिए एक डिपार्टमेंटल स्टोर की मैं बात करूं, डिपार्टमेंटल स्टोर में डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, 4 से 5 डिविजन्स होते हैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में। तो हर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर का जो है उनमें मैनेजर्स होते हैं, या उनको हम एक मर्केंडाइजर बोलते हैं। तो उन मर्केंडाइजर्स को नॉलेज रहती है अपने स्टॉक के बारे में। अगर एक डिवीजन में सपोज स्टॉक जो है वो 1000 यूनिट्स है, 1000 यूनिट्स का स्टॉक है, तो उसमें क्या है, 1000 यूनिट्स में 500 यूनिट्स हमारे सेल हो गए। कितना हो गया? 500 यूनिट्स हमारे, तो रिमेनिंग कितना रहता है? 500 यूनिट। तो ये किसको पता होगा? ये सीनियर मर्केंडाइजर को पता नहीं होगा। ये किसको पता होगा? ये उस डिविजनल लेवल पे जो आपका मैनेजर काम कर रहा है या मर्केंडाइजर काम कर रहा है उसको पता होगा, क्योंकि उसको ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता रहता है कि मेरा स्टॉक जो है कितना है और मुझे कितना स्टॉक लाना है। या अगर कोई नई ट्रेंड फॉलो हो रही है,
कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें देखना है, क्योंकि कस्टमर्स जो है बैकबोन रहता है किसी भी रिटेलिंग के लिए। क्योंकि हमारा रिटेलिंग में क्या होता है, काम किससे होता है, हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट कस्टमर से होता है। तो कस्टमर जो है एक बैकबोन होता है रिटेलिंग में। तो डिविजनल लेवल मैनेजर या डिविजनल लेवल मर्केंडाइजर क्या काम करता है, वो देखता है कि कस्टमर्स के टेस्ट्स कैसे है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस कैसे है, कस्टमर्स का लाइफस्टाइल कैसा है, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं। क्योंकि टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ये डायनेमिक होते हैं, ये चेंज होते हैं टाइम विद द टाइम, इट गेट्स चेंज। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, वही आपका डिविजनल लेवल मर्केंडाइजर। क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज रहता है। अगर एक डिविजनल लेवल मैनेजर जो है या मर्केंडाइजर, वो किसी आपके डिपार्टमेंटल स्टोर के अंडर काफी डिपार्टमेंट्स है, एक डिपार्टमेंट है अपैरल्स का, एक है फुटवियर का, एक है आपका ग्रोसरी का या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो हर किसी का एक डिविजनल मैनेजर होगा या डिपार्टमेंटल मैनेजर होगा। इसमें क्या देखेंगे हम, ये जो सपोज आपका फुटवियर का एक मर्केंडाइजर है, उसको प्रॉपर नॉलेज होगी फुटवियर की, उसको अपने डिपार्टमेंट की प्रॉपर नॉलेज होगी। वो देखेगा कि कस्टमर्स के टेस्ट्स कैसे हैं, फुटवियर्स आज कौन सी ट्रेंडिंग फुटवियर्स कस्टमर्स यूज कर रहे हैं, क्या क्या मार्केट की ट्रेंड्स हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में नए हैं। तो वो कोशिश करेगा उन्हीं प्रोडक्ट्स को लाने की, उन्हीं प्रोडक्ट्स को परचेज करने की। ठीक है, तो हर किसी लेवल पे मर्केंडाइजर के डिफरेंट रोल्स रहते हैं, डिफरेंट फंक्शंस रहती है। आई होप कि आपको जो है आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज मुझे लिखिए कमेंट्स के थ्रू या वॉइस मैसेज भेज के मुझे लिखिए। तो हम इसका एक अलग से सेपरेट जूम सेशन लेंगे, वहां पे जो है हम एक प्रॉपर मैं आपको फीडबैक दूंगा या आप मुझे फीडबैक दीजिए। मैं आपके जो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स हो, उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।